हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता तोमर और आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें और फॉलो करें। और जो मैं कम्युनिटीज़ में क्वेश्चन डालती हूँ प्लीज़ आप उसके भी आंसर दें। तो देखिए, पहचान होगी इसकी गा, गी, गे। सबसे पहले अफर्मेटिव लेते हैं, क्योंकि देखो पहचान फ्यूचर में क्या होता है कि ये हमारा होता है भविष्यकाल, और भविष्यकाल में क्या होता है गा, यानी जैसे वह स्कूल जाएगा, मीरा खाना बनाएगी, तो लास्ट में हमारा गागी का यूज होता है। तो देखिए इसमें आई वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी प्रोनाउंस के साथ हमारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन रिमाइंडर। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, वे कल स्कूल जाएंगे, तो देखिए दे क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा विल है या शैल तो विल आ गया, फिर वर्ब है, वर्ब हमारा होता है एक्शन, तो एक्शन का क्या होगा जैसे जाएंगे तो गो, कहाँ जाएंगे स्कूल जाएंगे तो टू स्कूल, और हमारा बचता क्या है यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया कल, तो टुमारो, तो दे विल गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए बच्चों इसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट यानी नहीं का प्रयोग और कभी नहीं का प्रयोग, यानी नहीं का प्रयोग भी हो सकता है, कभी नहीं का भी प्रयोग हो सकता है। तो अगर नहीं का प्रयोग होगा तो नॉट का यूज हो जाएगा, और कभी नहीं का यूज होगा तो हमारा नेवर का यूज हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मीरा उसके साथ गाना नहीं गाएगी, ठीक है, तो मीरा विल नॉट या शैल नॉट। तो देखिए आईवी के साथ जैसे हमने पहले बताया शैल, बाकी के साथ हमारा विल, तो विल नॉट गाएगी यानी सिंग, क्या गाएगी गाना सॉन्ग विद हिम, ठीक है, उसके साथ यानी विद हिम, ये आ गया हमारा रिमाइंडर में। तो क्या हो गया मीरा विल नॉट सिंग सॉन्ग विद हिम। ओके, इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट। तो इंटेरोगेटिव पार्ट में इसमें दो रूल्स होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक हमारे होते हैं जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को इजी नहीं लगेगा। इसकी हेल्प से आप कितना भी टफ सेंटेंस होगा वो बना सकते हैं। तो देखिए विल शैल, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन रिमाइंडर। तो देखिए क्या वह मेरे साथ यहाँ आएगा, तो सबसे पहले विल या शैल तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो विल ही कम हियर विद मी, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो देखिए इसमें हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी हमारा यही स्ट्रक्चर यूज होगा, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसे वहाँ कौन बुलाएगा। तो देखिए बच्चों आप ये मत सोचना कि इस वाले सेंटेंस में तो मैम ने वो स्ट्रक्चर को फॉलो किया ही नहीं, क्योंकि देखो कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। जैसे इसमें कौन है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट था, तो इसलिए ये हमारा अलग तरीके से ट्रांसलेट होगा, क्योंकि उसे वहाँ कौन बुलाएगा। तो देखिए कौन हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन जो ये उसे है उसे तुम सब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे ट्रांसलेट होगा, हु विल कॉल यानी वर्ब हो गया, फिर हिम यानी जिसे आप लोग सब्जेक्ट भी मान सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं होता, क्योंकि कुछ क्या मोस्टली बच्चे ये गलत कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट नहीं होता। तो हु विल कॉल हिम देयर। ओके, अब हमारा जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस ले लेते हैं। रमेश कल दिल्ली कब जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड तो व्हेन, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन रिमाइंडर। तो व्हेन विल रमेश गो टू दिल्ली टुमारो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट, और कल हम आपके सामने होंगे एक नए टेंस के साथ और बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए। ओके, बाय बाय।